बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा चाहते हैं कनाडा के लिए, तो कनाडा में बहुत गुंजाइश है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की तालीम के लिए। तो आला तालीम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको गूगल पे जाके इसके जो है ना आपको देखना होगा, तफसीलात देखनी होगी स्टूडेंट वीज़े के लिए। जनरली ये होता है कि एक इम्तिहान होता है जिसे हम आइलेट्स कहते हैं, IELTS आइलेट्स एग्ज़ाम ये देना होता है। अगर आप इसमें अच्छे स्कोर लेते हैं, मिसाल के तौर पे 6.5% स्कोर, यानी कि आपका आता है 6.5%, नहीं स्कोर होता है ये 6.5, वो अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेने के लिए। तो वो पहले आपको चॉइस चूज़ करना पड़ता है कि आप किस सब्जेक्ट में चाहते हैं, कहाँ पे लेना चाहते हैं, किस तरह से। इसमें यह है कि बेहतर तो ये होता है कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उनकी कोई फ़ीस होती है। अब ये जहन में रखना चाहिए कि जब आप फ़ीस के लिए अप्लाई करते हैं, अपने दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले तो आपको ये फ़ीस देनी पड़ती है टेस्ट की। इसके आइलेट्स के टेस्ट दे के जब वो क्लियर हो जाता है, आपका अच्छा स्कोर आ जाता है, तो आप इसके काबिल हो जाते हैं। फिर आपको एक ऑफ़र लेटर आ जाता है कि आप दाखिले के लिए अहल हैं। तो आपको पहले आपके अपने कागजात मुकम्मल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका पासपोर्ट अप टू डेट हो, वैलिड हो। दूसरी बात ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपके वालिदैन की बैंक स्टेटमेंट ऐसी हो जिससे ज़ाहिर हो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी डॉलर, पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है इस वक्त 222 रुपये है, ठीक है जी। और जो कैनेडियन जो डॉलर है उसकी जो कीमत है वो है 166 रुपये। तो इस लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि उनकी करेंसी में हमारी करेंसी में बहुत फ़र्क है। इसी तरह से जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे दाखिले के लिए, तो कम से कम आपको 3 जगह पर आप अप्लाई कर दें। उसकी भी फ़ीस होती, जब आप अप्लाई करते हैं वो $125 होती थी पहले, अभी मकसद रिसेंटली लेकिन में भी वो उसमें तब्दीली होती रहती है। वो है, वो अप्लाई करने के बाद आपका बैंक बैलेंस चेक होता है कि आपके पास कितना है, क्या आपके पेरेंट्स आप दाखिले में वहाँ अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। और फिर सबसे बड़ी ये बात होती है कि जब आपका दाखिला होता है तो कम से कम आपको 2 सेमेस्टर के पैसे जमा कराने पड़ते हैं। 2 सेमेस्टर के पैसे, तकरीबन 1 सेमेस्टर के पैसे जो है ना वो लगभग $10,000 होते हैं कैनेडियन डॉलर। तो 2 सेमेस्टर के आप लगा लें कि $20,000 होंगे। $20,000 को आप कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी में कि आपको पता लग जाएगा कैसे कितने परसेंट वो है। तो इसलिए एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपको कुछ एडवांस वहाँ जमा कराना पड़ता है। उसके लिए वो आपकी जो होता है ना गारंटी होती है, एक मनी गारंटी हो, वो तकरीबन $10,000 होती है कैनेडियन डॉलर, वो भी आपको जमा कराने पड़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो मज़बूत होनी चाहिए अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पर। और जब आप स्टूडेंट वीज़े पर ये तमाम चीज़ें, लवाजमात पूरे कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आप जमा हो जाता है। और पासपोर्ट जो है ना, या तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं या फिर आपका पासपोर्ट जमा कर लिया जाता है। तो आपसे छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू लेने के बाद आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा दिया जाता है। तो आप जाके वहाँ रह सकते हैं, जहाँ पे आप, मिसाल के तौर पे अगर टोरंटो जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका लगा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाएंगे तो आपका वीज़ा लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद फिर आप वहाँ पर कहाँ रहेंगे, आपकी रिहाइश का सिलसिला क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे का सारा। बेहतर तो यही है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो किसी कंसल्टेंट से मशवरा कर लें। देखिए, मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ लॉयर, नीदर कंसल्टेंट। मैं एक जनरल ओपिनियन देता हूं, ये अगर आपको पसंद आए तो आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप जाएँ तो आप ये देखें जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कंपेयर कर लें पहले आप गूगल पे कि कौन सा है यूनिवर्सिटी जहाँ पे फ़ीस जो है वो मुनासिब फ़ीस है। क्योंकि बाज़ इंस्टीट्यूशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बाज़ की फ़ीस जो है ना वो मुनासिब है। तो लिहाजा इस तरह से आप, और कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिकल नहीं होता, थियोरेटिकल है, उनकी फ़ीस कम होती है। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए आपको बहुत आसानी से वीज़ा जो है कनाडा का मिल सकता है और आप जा भी सकते हैं। और जब आप जहाँ से जाते हैं
तो आपके पास कुछ लिक्विड कैश होना चाहिए। लिक्विड कैश अगर आप यहाँ से लेके जाना चाहते हैं तो कुछ साथ ले जा सकते हैं, एक उसकी लिमिट होती है। बाकी जो है वो वेस्टर्न यूनियन या और ज़राए हैं जिसके ज़रिए आप अपने पाकिस्तानी या इंडियन बैंक से वो मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कनाडा। तो ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।